बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हुमारी अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। एक बार फिर से इस्लामाबाद में एक दर्दनाक वाकया जिससे रूह कांप जाती है, जिसे सुनकर पैरों तले से जमीन निकल गई। समझ ही नहीं आ रही कि किस तरह से एक्सप्लेन करूं, किस तरह से रिपोर्ट करूं। इस्लामाबाद के पार्क में लड़की से असलहे के जोर पर जिनसी ज्यादती की गई। जाते हुए लड़की के कपड़े तक ले गए, 1,000 रुपया उसके हाथ में थमा दिया गया। पार्क में उस वक्त कौन कौन मौजूद था, कैमरों की वीडियो से हकाइक खुलने लगे हैं। क्यों लड़की को इज्तिमाई ज्यादती का निशाना बनाया गया, क्यों लड़की को मारा पीटा गया, लड़की तशवीशनाक हालत में अस्पताल में दाखिल, मेडिकल में जिनसी ज्यादती साबित हो गई है। मैं लड़कों को पहचानती हूं, पुलिस गिरफ्तार क्यों नहीं कर रही। खौफनाक किस्म का वाकया है जिससे रूह कांप जाती है। ये कोई जंगल नहीं है, ये कोई पहाड़ों में वीरान इलाका नहीं है, ये एक कैपिटल है, हमारा खूबसूरत कैपिटल इस्लामाबाद, जहां के एक पार्क में इंसानियत सोज वाकया हुआ दिन दिहाड़े। यानी कि पार्क में अमूमन शाम में लोग वॉक करने आते हैं और अक्सर बच्चों को खेलते हुए देखा जा सकता है। लेकिन ये कौन से दरिंदे थे, ये कौन से ऐसे दरिंदे इस्लामाबाद में आ चुके हैं जो हर गुजरते दिन के साथ इस्लामाबाद में वहशत का राज देखने को मिलता है। कभी नूर मुकद्दम को वहशियाना अंदाज में कत्ल कर दिया जाता है जाहिर जाफर की जानिब से, कभी लड़कियों को जिनसी ज्यादती का निशाना बनाया जाता है, कभी किसी की सरकटी लाश मिलती है, कभी किसी लड़की को अपनी बीवी को बुरी तरह से अजियत देकर मार दिया जाता है। मुझे समझ नहीं आ रही कि इस कैपिटल को आखिर किसकी नजर लग गई है। यहाँ पर चेक एंड बैलेंस क्यों नहीं है। यहाँ पर एक बड़ी तादाद में फॉरेनर्स रहते हैं, आते हैं, उसके बाद वहां पर जिंदगी गुजारते हैं, वॉक करते हैं, अपनी शॉपिंग पे जाते हैं। इस तरह के वाकयात जो कि मतलब काबिल कबूल नहीं है। ये सब कुछ क्या हो रहा है इस्लामाबाद में। इस्लामाबाद का सबसे बड़ा F9 पार्क है, जहां पर एक खातून को, एक लड़की को मुबैना तौर पर गन पॉइंट पर इज्तिमाई ज्यादती का निशाना बनाने का वाकया पेश आता है। इज्तिमाई ज्यादती मतलब आप सोचते हैं तो आपकी रूह कांप जाती है, क्योंकि पाकिस्तान में इस तरह के ज्यादती के, जिनसी ज्यादती के, इज्तिमाई ज्यादती के वाकयात बहुत कम रिपोर्ट होते हैं, क्योंकि पाकिस्तान अभी इन चीजों में उस तरह से इतना आगे नहीं है जिस तरह से दूसरे ममालिक हैं जहां पर खवातीन को गन पॉइंट पर इज्तिमाई ज्यादती का निशाना बनाया जाता है। लेकिन अगर आपके कैपिटल में इस तरह का वाकया पेश आया तो आपकी रूह कांप जाती है। मुतासरा खातून अपने दफ्तरी साथी के साथ F9 पार्क, जो कि एक मशहूर तरीन पार्क है इस्लामाबाद का, जो कि बड़ा फेमस पार्क है, फेमस एरिया है, वहां पर ज्यादा रश होता है। लोग उस टाइम जब ये खातून अपने दफ्तरी साथी के साथ जो है वॉक कर रही थी बकौल उनके, तो वहां पर बहुत सारे लोग वॉक करने आते हैं। तो अब उस खातून को इन्होंने जो F9 पार्क है वहां पर पहले दो मुसल्ला अफराद आते हैं, इन दोनों को गन पॉइंट पर जदोकोब किया जाता है और फिर जो पार्क से मिलता एक जंगल है वहां पर लेकर जाते हैं और खातून को इज्तिमाई ज्यादती का निशाना बनाया जाता है। मुतासरा खातून ने इस वाक़े का मुकदमा इस्लामाबाद के थाना मारगला में दर्ज करवाया है, जबकि पुलिस की इस मामले में जो तफ्तीश है वो भी सामने आई है। पुलिस उनको पकड़ने की कोशिश कर रही है, गिरफ्तार करने की कोशिश कर रही है। लड़की का जो इब्तदाई मेडिकल आया है, मेडिकल रिपोर्ट में इस बात को साबित हो चुका है कि लड़की के साथ इज्तिमाई ज्यादती की गई है। यानी कि एक पार्क में, ऐसा पार्क जहां पर बड़ी तादाद होती है लोगों की, ये समझ नहीं आ रही कि लोग कहाँ थे, वहां पर सिक्योरिटी क्यों नहीं थी, वहां पे कैमरे क्यों नस्ब नहीं किए गए थे, वहां पर गन लेकर जो है दो मुसल्ला अफराद वहां पर दाखिल हुए हैं। तो जो वॉक थ्रू हमेशा गेट नस्ब किए जाते हैं पार्क्स में, वहां पर वो क्यों नहीं थे, क्यों उनको जो है पता नहीं चल सका, जो सिक्योरिटी गार्ड वहां पर मामूर थे, कि ये लोग गन के साथ अंदर दाखिल हो रहे हैं, क्या कोई खुफिया रास्ते से ये लोग पार्क में दाखिल हुए। और वहां पर एक ट्यूबवेल भी है, वहां पे एक अलग सिक्योरिटी होती है, वहां पे अलग लोग होते हैं। क्यों आखिर जो है लड़की के चीखने चिल्लाने की आवाजें किसी को नहीं आई, क्यों ये सारे मामला पेश आए, इसके पीछे क्या वजूहात हो सकती हैं, क्या चीजें हैं। मैं आपको FIR के हवाले से बताती हूँ। मैंने FIR हासिल की है और इसमें बड़े ही दर्दनाक किस्म की चीजें जो है FIR में सामने आई हैं, जिससे यकीन करे कि रूह कांप जाती है कि उस लड़की ने, उस खातून ने कितना कुछ बर्दाश्त किया, उसको कितना मारा पीटा गया, उसको जिनसी ज्यादती से, इज्तिमाई जिनसी ज्यादती से पहले मारा पीटा गया,
गया है, उसको गन के जो है मुख्तलिफ उसकी जगहों पर गन के वार किए गए हैं, उसको मारा गया। एफआईआर की कॉपी इस वक्त मेरे पास है, जहां पर उसने बताया है कि मैं उसका नाम नहीं लूंगी, उसने बताया कि वो फलां जगह काम करती है और 2 फरवरी को शाम तकरीबन 8 बजे के बाद में अपने कुलीग के साथ इस्लामाबाद के F9 पार्क में मौजूद थी। तकरीबन 15 से 20 मिनट के बाद 2 आदमियों ने हमें गन पॉइंट पर जो है वो रोका, हमें जंगल की तरफ ले गए। जब मैंने उनसे बोला कि जो कुछ तुमने लेकर जाना है ले जाओ, तो उन लोगों ने मुझे मारा कि आवाज ना आए, हमें जंगल की तरफ ले गए और मेरे कुलीग को अलहदा कर दिया और उसे बुरा भला कहा। मैंने पूछा कि भाई तुम्हारा इस लड़के से क्या ताल्लुक है? उसने मुझसे पूछा कि जी तुम्हारा इस लड़के से क्या ताल्लुक है, तुम यहाँ पर क्या करने आई हो, यहाँ पर क्या कर रही हो? तो मेरा ऊंचा जवाब देने पर उसने मेरे मुंह पर जन्नाटेदार जोरदार थप्पड़ मारा और मुझे डराया धमकाया कि अगर तुम्हारी आवाज ऊंची हुई तो मैं अपने 6 से 7 बंदों को बुला लूंगा और फिर तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि वो तुम्हारा क्या हशर करेंगे। इसके बाद वो कहती है लड़की कि उसने मुझे कहा कि अपनी तलाशी दो कि क्या है तुम्हारे पास। जब मैंने कहा कि मेरे पास 1 रुपया तक नहीं है, तो उसने मुझे खामोश होने का कहा। मेरे बाल भी बुरी तरह से झंझोड़े, मुझे धक्का देकर जो है लिटाया और मेरे साथ गलत काम किया। जब मैंने मौका देखकर उसकी गन को पकड़ने की कोशिश की तो उसने गन मेरी टांग पर जोर से मारी और मेरे मुंह पर मेरा कोट डाल दिया। उसके बाद उसने मेरे कपड़े दूसरी जगह फेंक दिए ताकि मैं भाग ना सकूं। ये किसी ऐसी जगह पे नहीं हो रहा जहां पे इंसान नहीं होते, ये किसी ऐसी जगह पे नहीं हो रहा जहां पे लोग नहीं होते। ये कोई रात के 3-4 बजे का पहर नहीं है, ये 8 बजे F9 पार्क इस्लामाबाद कैपिटल, ये उस जगह का वाकया मैं आपको बता रही हूँ जिससे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। सोचने पे मजबूर हो चुकी हूँ कि इस्लामाबाद में कभी नूर मुकद्दम जिसका सर उतार दिया जाता है, उसके कातिल को भी अभी तक सजा नहीं हुई। उसके बाद जो है कभी शाहनवाज जैसे दरिंदे पाए जाते हैं जो अपनी बीवी को बुरी तरह से मार देते हैं। अब खुले आम सरे आम दिन दिहाड़े जो है एक लड़की को इज्तिमाई जिनसी ज्यादती का निशाना बनाया गया है। उसने फिर कहा कि मुझे मेरे साथ गलत काम किया, मेरे कपड़े दूसरी जगह फेंक दिए ताकि मैं भाग ना सकूं। फिर उसने अपने दोस्त को भेजा जो कि उम्र का ज्यादा नहीं था। जब वो आया तो मैंने उसे कहा कि देखो तुम मेरे भाई जैसे हो, तुम मुझसे पैसे ले लो लेकिन मेरे साथ कुछ मत करना। लेकिन उसने भी मेरी बात नहीं मानी और मेरे साथ गलत काम किया। इसके बाद मुझे पूछने लग गए कि तुम क्या करती हो, तुम इस टाइम में पार्क में मत आया करो, और मुझे कहा कि हम आपका मोबाइल वगैरह भी दे देते हैं। इसके बाद इन लोगों ने हमें सब चीजें वापस दे दी और 1000 का नोट भी मुझे दे दिया और कहा कि तुमने किसी को बताया नहीं है। मेरे कपड़े कहीं बहुत दूर फेंक दिए ताकि मैं इनके पीछे ना भाग सकूं, मैं अपने कपड़े ना पहन सकूं। 1000 रुपया उसने मुझे दिया। ठीक है, फिर वो कहती है कि मुझे सख्ती से मना किया कि इस टाइम तुम पार्क में नहीं आना, किसी को कुछ नहीं बताना। और उसके बाद लोगों ने हमें बैठने को कहा और खुद जंगल की तरफ भाग गए। इन दोनों ने मेरे साथ सख्त ज्यादती की है। इन लोगों को सामने आने पर हम उनकी शनाख्त कर सकते हैं, उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। और उसने बताया कि वो कहाँ पे रहती है, कहाँ पर काम करती है, उसका नाम क्या है और सारी की सारी बातें मेरी समझ से इस वक्त बालातर है। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं इस केस को मतलब किस तरह से रिपोर्ट करूं। मैं पहले काफ़ी देर तक सोचती रही। मैंने जितने भी मेरे कोलीग्स वहाँ पर हैं मैंने उनसे बात पूछी है। उन्होंने बताया कि F9 बहुत फेमस है, इस्लामाबाद का एक फेमस पार्क जहाँ पर जो है बड़ी तादाद में लोग अपनी फैमिलीज के साथ आते हैं, बड़ी तादाद में लोग वॉक करते हैं। अब अपने कोलीग्स के साथ वहाँ पे जाना, इसने कहा जी अपने कोलीग के साथ ना आया करो, लड़कियों को शाम को पार्क नहीं आना चाहिए, आपने ये नहीं करना। उसके बाद 1000 रुपये का नोट देना, उसके बाद कपड़े लेकर फरार हो जाना। ये सारी कहानी जो है वो अंदर से रूह को बड़ी तकलीफ दे रही है। मुझे समझ नहीं आ रही कि हमारा कैपिटल, पूरी दुनिया में किसी भी कैपिटल में सिक्योरिटी इंतहाई सख्त होती है, लेकिन ये कैसा कैपिटल है जहाँ पर लोग अपनी जंग लड़ने में हुकूमतें जो है वो लगी हुई है। कोई कभी एहतजाज वहाँ पे कर रहा होता है, कभी एहतजाज को रोका जाता है, लेकिन सिक्योरिटी आवाम को फराहम नहीं की जा रही। आवाम के पैसों से जो है लोग बिल्डिंग्स बना रहे हैं। ये जो पुलिस है, इस्लामाबाद की पुलिस को तो हमेशा से हम कहते हैं कि बेगैरती में नंबर 1 है। इस्लामाबाद की पुलिस कहाँ पे थी, सिक्योरिटी कहाँ पे थी, पार्क में सब कुछ क्यों हुआ, इसका जवाब जो है हुकूमत वक्त को देना होगा, क्योंकि अभी सब जो है मुंह में गुड़ डाल के बैठे हुए हैं।